this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों आपको ढीठों की तरह जोन के बाहर रह के फ़ाइट नहीं लेनी चाहिए। और देखेंगे आगे पे ही कुछ लैंड स्नाइपिंग और देखेंगे कि ग्रोजा कितनी ज़्यादा ओवर पावर्ड गन है। तो फ़िलहाल ये सारे सीन कुछ आगे हैं। हाल ही में हम लैंड करते हैं जॉर्जो कंटेनर्स में, जहाँ पे गिने चुने कोई बंदा नहीं आया है। मतलब पूरा का पूरा जॉर्जो ही खाली है। क्या ही दिन आ गए, जॉर्जो उतर रहे हैं, कोई बंदा ही नहीं आ रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए करते हैं हम अपने लैंडिंग और उठाएंगे यहाँ पे जो भी लैंडी लूट होगी और फिर निकलते हैं एक बॉट मार के। तो पूरा का पूरा जॉर्जो लूटने के बाद मेरे को एक कार 98 और एक सकारल मिलती है। और जॉर्जो में तो बंदे होते नहीं हैं, तो हम इस मंदिर में पहुंचते हैं इससे पहले कि ये मंदिर उड़ के रफू चक्कर हो जाए। और यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरी की पूरी एक स्क्वाड। तो आइए पकड़ने की इनको करते हैं पूरी कोशिश। तो यहाँ पे हमारा भाई एक बंदा नॉक करते हैं और बचे हैं अब 3 बंदे, तो बाकी 3 मैं ही पकड़ूंगा। तो इनका एक बंदा अंधा भगते हुए बाहर आता है कि भाई तेरे को तो आज मैं ही बचाऊंगा, लेकिन इस भाई को पकड़ लेते हैं। और ये जो इनका लास्ट बंदा होता है, मंदिर तो उड़ जाता है, इनके दोनों नॉक बंदे नीचे रह जाते हैं और जो बचा हुआ बंदा होता है वो ऊपर से छलांग मार देता है। तो जैसे ये भाई छलांग मारते हैं, इनको हम सीधे लॉबी पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे गिने चुने 2 या 3 बंदे थे और एक बॉट भी आ जाता है, क्योंकि बॉटों को बहुत ज़रूरी है फाइट के बीच में आके मज़े लेना। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इतने किल से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। तो वहाँ मंदिर से निकलते ही यहाँ ये जॉर्जो सिटी साइड से फायर आती है और मैं भाई से कहता हूँ कि तमीज़ से चलाना। लेकिन हमारे भाई के नशे ही अलग हैं और वो ऐसे गाड़ी अलटती पलटती करके सीधे करते हैं धूम 69 वाली एंट्री। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो हमको कोई बंदा दिखता नहीं है इस बॉट के अलावा, लेकिन जिस तरीके से ये बंदे फायर दे रहे थे, ये मेरे को कतई बॉट नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से मारेंगे सिटी का चक्कर, और अगले चक्कर में ये बंदे हमको बिल्कुल तैयारी में होते हैं पूरा भरने की। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मस्ती मज़े में चल ही रहे होते हैं आगे को कि गलत सीन हो जाते हैं। तो यहाँ रुकते ही मेरे को इतनी तरफ से गोलियाँ पड़ती हैं कि मेरे को समझ नहीं आता कि कहाँ से कौन कौन मार रहा है। तो ये तो वही सीन हो गए कि इतने छेद करूँगा कि समझ में नहीं आएगा कि छेद कहाँ कहाँ हो गए। खैर वो तो जो भी है, क्या डायलॉग था मेरे को याद नहीं। फ़िलहाल कोशिश करते हैं इनके कुछ लौंडे पकड़ने की, और ये पूरी टीम सामने ही बैठी है। भाई यहाँ वाले को पहले मार दे, वरना मस्ती मजाक करते हैं भाई। जो हम इस साइड को था, जो इस साइड को ही था। तो उस बिल्डिंग में कई समय रुकने के बाद मेरे को वहाँ से घंटे का भी कोई एंगल नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ा एंगल चेंज किया जाए, और इससे कमाल हो जाता है। तो जैसे ही मैं इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ, यहाँ पे सामने पे ही मेरे को एक लौंडा पता नहीं किस पे ही टीपीपी लेते हुए दिखता है। तो उसको धैड़ पैर नॉक कर देते हैं। सामने ब्रोकन वॉल पे 2 लौंडे आ चुके हैं, जिनमें से एक को काफ़ी डैमेज दे दिया है मैंने। बस वो नॉक होने ही वाला था, लेकिन खैर बच गया वो। क्या ही कर सकते हैं, हमारा लैंडी स्प्रे चिपका ही नहीं। तो अभी देंगे अंधा रश। कह दिया मैंने भाई लोगों से कि निकल के जाओ, तुम्हारा भाई स्प्रे देगा। तो स्प्रे स्प्रू का तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो भाई क्या टॉमी चिपकाता है मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरी 10 HP से भी कम बचती है, और लीजिए जोन भी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई आम इंसान होगा तो वो क्या करेगा, गाड़ी लेगा और जोन में भाग लेगा। लेकिन हम लोग हैं ढीठ, और ये सामने वाली टीम में भी लड़ाई करने का पूरा जज्बा है।
तो सीधे घुसेंगे अभी 10 HP में और होने वाली है बहुत ज़्यादा गड़बड़, बहुत ज़्यादा। तो ये है बहाना टाइम। तो मेरा बहाना कुछ ऐसा है कि जोन आ चुका है, 10 HP में मैं हूँ और उस भाई ने मेरे को आराम से पेल दिया। तो थोड़ा मेरा यहाँ चोक भी होता है, लेकिन बहाना देना ज़रूरी है, तो यही मेरा बहाना है। तो फिलहाल के लिए जैसे तैसे करके यहाँ पे इस स्क्वाड को पेल देते हैं। और ये बॉट भी आ गया सामने से। बंदों से ज़्यादा डर तो अब मेरे को बॉटों से लगने लग गया है। यहाँ पे 10-10 HP में मारो बंदे और फिर बॉट आके पेटी बना दे रहे हैं, क्या ही फीलिंग होगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बॉट भी पेल दिया, बंदे भी पेल दे, खुद भी पिल गए हैं। और यहाँ से उठाएंगे जो भी इनके पास लैंड लूट होगी, जो जितना भी इनके पास हीलिंग का सामान होगा सब उठाएंगे। और अभी देखेगा हम बनेंगे गटरों के खिलाड़ी। गाड़ी नहीं है क्या हम पे? हाँ यार ये करो भाई तो यहाँ पे तुम्हारे भाई के पास गाड़ी होती नहीं है, जो गाड़ी होती है उसमें लगी होती है बिल्कुल भयंकर आग, लेकिन ढीठ के साथ साथ चौड़ी भी बहुत है। तो इसी जलती हुई गाड़ी में चलेंगे जोन के अंदर, वरना जोन भैया यहीं पेटी समेट देंगे। धुआं तो देख भाई। अबे जोन कितनी दूर है ये भी तो देख लो यार भाई, दोनों के दोनों। तो जैसे तैसे करके वहाँ उस जलती गाड़ी से हम एक बढ़िया गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी, और इससे आ जाते हैं हम रोजहॉक की पहाड़ी। वाह, ये भी शायरी बन गई। तो फिलहाल के लिए हम रोजहॉक की पहाड़ी आते हैं और यहाँ पे तो कोई नहीं होता, लेकिन जल्दी ही हमको बंदे दिखने वाले हैं क्योंकि वो बैठे हुए हैं स्कूल के अंदर। और हाँ जनता, वो जोन के बाहर लड़ाई वाले ढीठपने और एक जलती गाड़ी वाली चौड़ी के लिए एक लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ के निकलने ही वाले होते हैं कि मेरे को स्कूल के ऊपर एक लौंडा मचलते हुए दिखता है। तो मैं उसको बॉडी देता हूँ, वो मेरे को बॉडी देता है, बॉडी बॉडी हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लो ऑन HP होता हूँ मैं, और उनके दो बंदे रश दे देते हैं। तो ये भाई लोग यहाँ पे उछालते हुए उड़ाते हुए गाड़ी लाते हैं और मेरे को एक DP की गोली से, मात्र एक गोली से नॉक कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे फट फट रिवाइव होंगे और उठ के कोशिश करेंगे इनकी पेटी भरने के लिए। पर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट भाई नो नहीं ब्रो, अपने अपने खुद मेरे पे। तो स्कूल से जो गोलियां चला रहा था वो Kar98 M24 क्या ही पटका रहा था, उसने हमारे दोनों भाई को नॉक कर दिया है और अब सामने वाले बंदे रश दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनका एक बंदा चटक बन के वहाँ पहाड़ी में चढ़ के मेरे को पता नहीं क्यों ही ताड़ रहा होता है, उसकी पेटी हम वहीं के वहीं भर देते हैं। अब इनका एक बंदा नीचे बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे उसको फटफट पकड़ लें क्योंकि दोबारा जोन आ रहा है और इस बार जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा। मेरे को लगा सागर मेरे को लगा सागर, मैं ऊपर आने के लिए। तो ये भाई अपने भाई को बचाने के लिए स्मोक करके ओपन में भाग रहे होते हैं और सोचते हैं कि इस बंदे का तो लैंड स्प्रे ये क्या ही मारेगा, लेकिन जैसे भी हिलता हुलता स्क्रीन संभाल के हम इसको पेल देते हैं और इसके बाकी दो बंदे अब रोजहॉक की हिल में रच दे देते हैं। इन भाई लोगों को पता नहीं क्या ही चल रहा होता है, दो लौंडे पहले बग्गी से रश दे रहे हैं, दो स्कूल से टपाटप दे रहे हैं और फिर बाद में दो दे रहे हैं दोबारा से रश। तो खैर जो भी, यहाँ पे दो दो करके चारों के चारों पिल जाते हैं और अभी हम निकलेंगे क्योंकि जोन भैया डंडे पेलते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ जोन से मेरी इतनी फट जाती है कि मैं वहाँ लूटता भी नहीं हूँ, उन पेटियों को ऐसे ही छोड़ के हम इधर को आ जाते हैं और इधर पे आती है बग्गी की आवाज़। और यहाँ गिने चुने दो बंदे हैं, तो कोशिश करेंगे इनको फट फट पकड़ लिया जाए। तो यहाँ पे मैं अपने
फर्ज इसे लैंड इस स्प्रे को जैसे तैसे संभाल के यहाँ 2 बंदे नॉक कर देता हूँ और ये 2 अकेले बंदे पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं। इनके बाकी 2 बंदे झरकी में हैं, गटका में हैं, कहाँ हैं हमको कुछ नहीं पता और शायद पता भी ना चले कभी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ढूंढता हूँ कि क्या पता कोई और हो, उस बंदे को मैं फिनिश नहीं करता हूँ कि क्या पता कोई बचाने आ जाए, लेकिन इनके पत्थर दिल टीममेट कोई नहीं आता। तो इन भाइयों को यहाँ फिनिश करते हैं और निकलते हैं। अब जो गिने चुने बंदे बचे हैं उनको पेल लें, इससे पहले वो आपस में ही लड़के भिड़ जाएं। तो वहाँ से निकल के बंदे ढूंढने हम इधर को आ ही रहे होते हैं कि ये देखिए क्या ही नशे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वो जो कौओं को भगाता है, स्केयर क्रो कहते हैं शायद, उसकी जैसी पेटी होती है और मेरे को लगता है ये बंदा है। क्या ही क्या पेटी बनने लग गई है आजकल, पबजी के भी नशे अलग हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे तो कोई नहीं होता, थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर हमको बंदे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे वो पुतले वाले डब्बे पे गोलियाँ बर्बाद करने के बाद हम सीधे ड्रॉप पे आते हैं और यहाँ पे बसा पड़ा है सांपों का पूरा परिवार, और वो भी बहुत जहरीले सांप। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक कितने बंदे पेल दिए हैं। हाँ, 14 बंदे पेल दिए और मेरे पास सिर्फ अभी तक स्कारल ही है। M4 का कहीं नामो निशान ही नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पत्थर पे TPP लेने आता हूँ कि ये मेरे को जलती बोतल दिखती है, कतई कश्मीर बना रखा है, और सामने पे ही एक सांप। ग्रोजा लेके भैया सांप बने हुए हैं और भैया के कुछ और टीममेट भी हैं जो सांप बने हुए हैं। तो जैसे तैसे करके ग्रोजा वाले और उसके भाई वाले सांप को पेल देते हैं, लेकिन ये लास्ट वाले बंदे का जज्बा अलग होता है। ये भाई उठ के लड़ना चाहते हैं और भागते हुए आते हैं और भागते हुए इनकी पेटी भर देते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ हमको ड्रॉप की महंगी गनें ओम और ग्रोजा जैसी गनें मिल चुकी हैं। तो जनता यहाँ पे ये सांप के परिवार को नष्ट करके पेटी में बदलने के लिए 1 लाइक बनता है। तो यहाँ पे फटफट हम हील करेंगे क्योंकि सामने पे ही लौंडे बैठे हुए हैं, और चलते हैं, कोशिश करेंगे उनको चटकाने की। तो यहाँ पे ओपन में ही सामने पे पेड़ के पीछे एक बंदा TPP ले रहा होता है और उस भाई के पास भी ओम होती है। तो ओम वर्सेस ओम। तो यहाँ पे मैं एक बॉडी मारता हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन हेड नहीं लगता है। क्या ही किया जाए, लैंड स्नाइपिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस बंदे को मारता हूँ, न जाने कहाँ से कौन कौन सी टीमें आ जाती हैं और कहाँ कहाँ से फायरिंग हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे पहले यहाँ पेटी बन जाए, हम देते हैं थोड़ा सा रोटेशन। तो वहाँ से निकल के हम यहाँ इस बंदे के पीछे जा रहे हैं और पीछे जाके अब कोशिश करेंगे इस भाई को पकड़ने की। तो कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि फुटपाथ वाले सीन करके इसको वहीं कुचल दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मैं बेशर्मों की तरह गाड़ी जहाँ तहाँ रोक देता हूँ और एक बंदा पकड़ लेता हूँ। तो इसके बाकी टीममेट्स आगे ही पत्थर पे बैठे पड़े हैं। तो कोशिश करते हैं किसी एक को अपने ओम के चपेटे में लेने की। तो वहाँ पे हमारे गिल्ली सूट वाले भाई मस्त पीक कर रहे होते हैं, जिनको ओम का मैं चटकारा दे देता हूँ। तो एक नॉक कर दिया और करेंगे रश, और देखिएगा क्यों ग्रोजा को ओवर पावर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते ही देखते मैं इन दोनों बंदों को अपने एक ग्रोजा के स्प्रे में 1v2 हेड ऑन बिल्कुल मक्खन मज़े में कर जाता हूँ। तो इसीलिए ग्रोजा इतनी खतरनाक गन मानी जाती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे गिने चुने 3 बंदे बचे हैं और जल्दी से कोशिश करते हैं इनको पकड़ के अपना चिकन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये सामने लाल वाले घर में बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को पीछे से फायरिंग आती है। तो ये भाई यहाँ मस्त मज़े में ओपन में पता नहीं किसकी तरफ ही भाग रहे होते हैं और 3-4 गोली ग्रोजा की पड़ती है और इनका काम यहीं 25 हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी 2 बंदे बचे हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों को ही ओम से पटका दिया जाए। तो अभी जाऊँगा मैं सामने लाल वाले घर में, क्योंकि हाई ग्राउंड से देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और बंदा दिख भी जाता है। मेरी बात मानना, हम जिस घर पे है ना उसी पे भी अगर तू रहेगा ना भाई, सागर ओम से मारना, घर से ओम से मार सागर ओपन।
तो हमारे भाई वहाँ मस्त ओपन में पत्थर के पीछे सांप बने हुए हैं और मैं भाई को हेड देने ही वाला जाता हूँ कि भाई अचानक से मुड़ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो वो बंदा बच चुका है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक? जोन आ रहा है तो उसको भी भागना पड़ेगा और अब भागते भागते ठिलेगा वो। तो जोन आता है यहाँ पे और हमारे भाई को ओपन में भागना पड़ता है और जैसे ही वो ओपन में आता है मैं ढीठ की तरह वहीं स्कोप खोल के बैठा था और ओम का उसको एक पटका देता हूँ मैं। और दोबारा से बारिश आ चुकी है वॉइस ओवर के ही टाइम पे, क्या ही कह सकते हैं। तो बचा कुचा एक बंदा है, तो आइए देखते हैं कि भाई कहाँ पे है। आपने देखा होगा कि लास्ट बंदा बचा होता है तो वो बन जाता है सांप, लेकिन इस भाई के अंदर लड़ाई करने का अलग ही जज्बा था। तो आइए इस भाई के जज्बे को सलाम किया जाए। चल चल। तो यहाँ से हम गुजर रहे होते हैं कि पीछे मेरे को फुटस्टेप आते हैं और मैं भाई से कहता हूँ कि भाई बंदा पीछे, फट फट चलाओ। तो यहाँ पे मेरा प्लान होता है इस भाई को पैन से मारने के लिए, लेकिन ये भाई निकल के हम पे अंधाधुन फायरिंग कर देते हैं, तो मेरे को ग्रोजा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो जैसे तैसे करके इस आखिरी बंदे को भी पेल देते हैं और अपना चिकन चिकन लिखा हुआ आ जाता है और मज़ा ही आ जाता है इस गेम प्ले में, क्योंकि काफ़ी इंटेंस फाइटें हुई होती हैं। तो अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और लैंडी गेम प्ले, लैंडी स्प्रे और लैंडी कमेंट्री सुनने के लिए हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी जल्द ही लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की वीडियोस आने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।